आज के इस लेक्चर में हम कम्युनिकेशन इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, हम स्टडी किया था मैसेज पासिंग सिस्टम और शेयर्ड मेमोरी सिस्टम, जिसमें ये दो स्ट्रेटजीज़ जो थी कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए यूज़ होती थी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंदर। तो शेयर्ड मेमोरी सिस्टम और मैसेज पासिंग सिस्टम जो हैं वो क्लाइंट सर्वर सिस्टम के अंदर भी यूज़ होते हैं फॉर कम्युनिकेशन। तो आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे, स्टडी करेंगे कि सॉकेट क्या है और ये स्ट्रेटजी जो सॉकेट है, इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए प्रोसेस जो है मेनली क्लाइंट एंड सर्वर के अंदर जो है वो कैसे एक दूसरे के साथ प्रोसेस जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। सो सॉकेट्स जो है बेसिकली इन कम्युनिकेशन इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम जो है उसको आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो बेसिकली इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स मींस सॉकेट्स जो हैं। तो देखते हैं कि सॉकेट है क्या और ये सॉकेट की वर्किंग कैसे होती है, ये कैसे वर्क करते हैं और ये कैसे एक दूसरे को हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन में प्रोसेस को। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सॉकेट है क्या, इसको डिफाइन करते हैं। अ सॉकेट इज ए डिफाइंड एज ए एंड पॉइंट फॉर द कम्युनिकेशन, अ पेयर ऑफ प्रोसेस कम्युनिकेटिंग ओवर अ नेटवर्क एम्प्लॉय अ पेयर ऑफ सॉकेट वन फॉर ईच। तो हम सॉकेट को जो है कैसे डिफाइन करेंगे, हम उसको इस तरह डिफाइन करेंगे एज ए एंड पॉइंट फॉर अ कम्युनिकेशन, मीन सॉकेट इज एंड पॉइंट। जब दो प्रोसेस जो हैं वो आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, सॉकेट्स जो हैं आर एंड पॉइंट ऑन द ईदर ऑफ द प्रोसेस फॉर कम्युनिकेटिंग, यानी कि एंड पॉइंट्स होते हैं प्रोसेस के जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि पहले ही बताया कि जब दो प्रोसेस जो हैं वो आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उनके दरमियान में क्या होता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। दो प्रोसेस अगर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दो प्रोसेस जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो इनके दरमियान में क्या इस्टेब्लिश होगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। एट द एंड ऑफ ईच कनेक्शन, हर कनेक्शन के एंड पे अ पेयर ऑफ सॉकेट्स जो है वो एम्प्लॉय होगी, एम्प्लॉय अ पेयर ऑफ सॉकेट वन फॉर ईच प्रोसेस। इट्स मीन कि दीज आर टू प्रोसेस कम्युनिकेटिंग, हर एंड पे जो है इधर आपके जो है सॉकेट एम्प्लॉय होगी। तो हम देखते हैं कि सॉकेट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, दैट इज़ द डेफिनेशन थी हमने देखी अभी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि सॉकेट आइडेंटिफाई किस तरह होती है। अ सॉकेट इज आइडेंटिफाइड बाय एन आईपी एड्रेस कॉन्कैटिनेटेड विद पोर्ट नंबर। सॉकेट को अगर आपने आइडेंटिफाई करना है तो सॉकेट आईपी एड्रेस, हर सॉकेट जो है वो आईपी एड्रेस से आइडेंटिफाई होगी, यानी कि हर सॉकेट का जो है आईपी एड्रेस जो है अलॉन्ग विद पोर्ट नंबर, या पोर्ट नंबर आईपी एड्रेस के फ़ौरन बाद जो है पोर्ट नंबर होगा। तो इस तरह हम किसी भी सॉकेट को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी इट्स मीन कि सॉकेट को आइडेंटिफाई करने का जो वे है, फर्स्ट ऑफ ऑल आईपी एड्रेस होगा और उसके फ़ौरन बाद जो है पोर्ट नंबर होगा, तो हम उस सॉकेट को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो दैट इज़ द वे ऑफ आइडेंटिफाइंग द सॉकेट। तो ये एक तरीका है सॉकेट को आइडेंटिफाई करने का। जी नेक्स्ट जो है अगर हम देखें, द सर्वर वेट फॉर इनकमिंग क्लाइंट रिक्वेस्ट बाय लिसनिंग टू अ स्पेसिफाइड पोर्ट। वंस अ रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड द सर्वर एक्सेप्ट अ कनेक्शन फ्रॉम क्लाइंट सॉकेट टू कंप्लीट द कनेक्शन। तो क्लाइंट सर्वर क्या है, जैसे कि आपको पता भी होगा, द क्लाइंट जो है वो हमेशा रिक्वेस्ट करता है सर्वर को टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, और सर्वर जो है वो क्या करता है, वो गिव द इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट या प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट। तो इस इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट, क्लाइंट और सर्वर के दरम्यान में जो कम्युनिकेशन होगी या सर्वर टू क्लाइंट जो कम्युनिकेशन होगी, दे नीड अ कनेक्शन। दोनों के दरमियान में, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में क्या चीज़ चाहिए, कनेक्शन चाहिए। तो इस कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम सॉकेट को यूज़ करेंगे ताकि क्लाइंट और सर्वर जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। सो जैसे कि पहले बता चुके हैं कि सॉकेट को आइडेंटिफाई करने के लिए आईपी एड्रेस के साथ पोर्ट नंबर होता है। तो सर्वर क्या करता है,
सर्वर जो है वो वेट करता है फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट बाय लिस्टिंग टू द स्पेसिफिक पोर्ट। सर्वर जो है वो वेट कर रहा होगा बेसिकली कि इन पोर्ट जो है इनकमिंग रिक्वेस्ट जो है वो क्लाइंट की तरफ से आए। क्लाइंट है और यहाँ पे आपके पास सर्वर है, सर्वर इज़ वेटिंग, सर्वर जो है वो वेट कर रहा है लिसनिंग टू द स्पेसिफिक पोर्ट, वो स्पेसिफाइड जो पोर्ट है उससे यूज़र की जो है वो रिक्वेस्ट आएगी। ईच प्रोसेस एसोसिएट विद सॉकेट। जब ये क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो इट्स मीन के क्लाइंट एंड पे भी एक प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और सर्वर के एंड पे भी एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। अब दो प्रोसेस जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे क्लाइंट साइड पे जो प्रोसेस होगा उसके साथ भी सॉकेट एसोसिएट होगी और इसी तरह जो सर्वर पे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उसके साथ भी जो है वो जो है सॉकेट या पोर्ट नंबर एसोसिएट होगा। तो हर जो है प्रोसेस के साथ सॉकेट और उस सॉकेट के साथ जो है वो आपका जो है पोर्ट नंबर एसोसिएट होगा। तो सर्वर जो है वो एक स्पेसिफिक पोर्ट पे वेट कर रहा होगा कि इनकमिंग रिक्वेस्ट जो है वो क्लाइंट से आई। जैसे ही रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर को आएगी वो एक्सेप्ट करेगा कनेक्शन को फ्रॉम क्लाइंट सॉकेट टू कंप्लीट द कनेक्शन। जैसे लिखा हुआ है द सर्वर एक्सेप्ट द कनेक्शन फ्रॉम द क्लाइंट सॉकेट टू कंप्लीट द कनेक्शन, यानी कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की सॉकेट के थ्रू और जो सर्वर है वो लिसनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक पोर्ट और वो उस कनेक्शन को एक्सेप्ट करेगा क्लाइंट के साइड से और ताकि वो कनेक्शन जो है कंप्लीट हो जाए। और जब एक दफ़ा कनेक्शन जो है वो रिसीव हो जाएगा, वंस अ रिक्वेस्ट इज़ रिसीव्ड, वंस सर्वर रिसीव द कनेक्शन फ्रॉम द क्लाइंट, उसके बाद वो क्या करेगा, इट एक्सेप्ट द कनेक्ट फ्रॉम द क्लाइंट सॉकेट टू कंप्लीट द कनेक्शन। और जब एक दफ़ा कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा तो क्या होगा, दे आर स्टार्टिंग टू कम्युनिकेट टू ईच अदर। जब कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वर ने एक्सेप्ट किया कनेक्शन को और जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया दे स्टार्टेड टू कम्युनिकेट ईच अदर। इस बात को ऑलवेज रिमेंबर दैट सर्वर एंड और क्लाइंट एंड जो है बोथ प्रोसेस जो हैं दे आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग विद सॉकेट के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। सॉकेट जो है बेसिकली वो कनेक्शन को अनएबल कर रही है। अगर सॉकेट ना हो तो कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश नहीं होगा। सो देयर एट ईच एंड देयर आर सॉकेट एट क्लाइंट एंड द सर्वर एंड। जी नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, सर्वर इम्प्लीमेंटिंग specific services such as telnet, FTP and HTTP listen to well-known ports. A telnet server listen to port 23 and FTP server listen to port 21 and web or HTTP server listen to the port 80. जैसे कि अभी मैं पहले बता चुका हूँ कि सॉकेट जो है वो IP एड्रेस से आइडेंटिफाई होती है अलॉन्ग विद पोर्ट नंबर, यानी कि पोर्ट नंबर जो है इज़ गोइंग टू आइडेंटिफाई ईच प्रोसेस और ईच सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द सर्वर। यानी कि सर्वर जो है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या जो भी प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई किससे होंगे, दे आर आइडेंटिफाई बाय द पोर्ट नंबर। और जो सर्वर है, अगर हम सर्वर के एंड पे देखें, server implementing a specific services. What mean by that? Server implementing a specific server such as telnet, FTP and HTTP. ये जो services हैं these are specific services, यानी कि specified services हैं और ये implemented हैं सर्वर पर। They are implemented on a server. Like telnet जो है ये बेसिकली रिमोट लॉगिन के लिए यूज़ होती है सर्विस। इसी तरह FTP है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये बेसिकली फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है। इसी तरह HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये सर्टेन सर्विसेज हैं, स्पेसिफिक सर्विसेज हैं जो कि इम्प्लीमेंट की जाती हैं सर्वर पर, यानी कि सर्वर पे इम्प्लीमेंटेड है। और ये सर्विसेज जो हैं लिसन टू द स्पेसिफिक पोर्ट,
इन सर्विसेज के लिए स्पेसिफिक पोर्ट रिजर्व्ड है। ये सर्विसेज उन्हीं स्पेसिफिक पोर्ट्स के ऊपर चलेंगी जो कि स्टैंडर्ड हैं, यानी कि इन सर्विसेज ने उन्हीं पोर्ट नंबर के ऊपर रन होना है। लाइक रिजर्व स्पेसिफिक सर्विसेज, जैसे अभी हमने स्टेटमेंट स्टडी की कि 23 जो है पोर्ट वो टेलनेट के लिए यूज़ होती है, यानी कि अगर आप रिमोट जो है लॉगिन के लिए सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं टेलनेट, तो वो हमेशा 23 पोर्ट जो है वो दैट इज़ यूज फॉर लिसनिंग दैट सर्विसेज। और FTP सर्वर जो है, FTP अगर सर्वर है तो वो 21 पोर्ट को लिसन करेगा। इसी तरह अगर वेब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आप नॉर्मली वेब नेट के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं, इंटरनेट के ऊपर वेब्स यूज़ करते हैं, तो बेसिकली वो 80 पोर्ट जो है वो उसके लिए स्पेसिफाइड है। दीज पोर्ट आर स्पेसिफिक टू दीज सर्विसेज। सो दीज पोर्ट नंबर आप किसी और सर्विसेज या किसी और क्लाइंट को असाइन नहीं कर सकते। बेसिकली ये स्पेसिफिक है इन्हीं पर्पस के लिए। दैट आर रिजर्व्ड, दैट कैन नॉट बी अ चेंज और दैट कैन नॉट बी असाइन टू एन अदर सर्विसेज। तो और किसी सर्विसेज को असाइन नहीं की जा सकती इनको। जी नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि ये पोर्ट्स जो हैं इनकी कहाँ किस रेंज तक जो है दैट आर स्पेसिफिक। तो ऑल पोर्ट्स बिलो 1024 आर कंसिडर्ड वेल नोन, वी कैन यूज देम टू इम्प्लीमेंट स्टैंडर्ड सर्विसेज। इसका मतलब है कि 1024 जो है, जैसे कि अभी हमने देखा कि 23 है, 21 है, 80 है, ये हम एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर है। और ये तमाम पोर्ट नंबर जो अभी हमने स्टडी किए हैं ये दैट आर बिलो 1024, ये इनसे बिलो नीचे हैं 1024 से। और जैसे कि अभी कह चुके हैं कि दैट प्रोवाइड द स्पेसिफिक सर्विसेज, ये स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, दैट आर रिजर्व फॉर स्पेसिफिक सर्वर। तो वन एवर आपने पोर्ट नंबर असाइन करना है किसी भी क्लाइंट या प्रोसेस को, आप इस 1024 से नीचे पोर्ट असाइन नहीं कर सकते। इससे ऊपर जो है पोर्ट नंबर वो आप किसी क्लाइंट या सर्वर को असाइन करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कम्युनिकेशन सॉकेट जो है वो किस तरह जो है वो वर्क करती है। सो ये एक हमारे पास डायग्राम है और इसमें यूजिंग सॉकेट कम्युनिकेशन जो है वो सॉकेट के थ्रू होगी। सो हमारे पास ये एक वेब सर्वर है और वेब सर्वर का जो IP एड्रेस है दैट इज़ 165.25.10.1, दैट इज़ IP एड्रेस। और इस वेब सर्वर जो है दैट आर यूजिंग ए सॉकेट फॉर कम्युनिकेशन। और सॉकेट जैसे अभी हम पीछे स्टडी कर चुके हैं कि सॉकेट जो है वो हमेशा जो है IP एड्रेस और पोर्ट नंबर को कंबाइन कर दिया जाए तो दैट इज सॉकेट। तो ये बेसिकली एक सॉकेट जो है यूज़ हो रही है सर्वर एंड के ऊपर कम्युनिकेशन के लिए। इसी तरह हमारे पास ये होस्ट है, होस्ट इज़ X और इसका ये IP एड्रेस है और इस होस्ट ने कम्युनिकेशन करनी है सर्वर के साथ। सो IP एड्रेस जैसे कि अभी हमने स्टडी किया और एनी पोर्ट नंबर आर्बिट्रेरली, यानी कि कोई भी जो है कम्युनिकेशन के दौरान कोई भी IP एड्रेस जो है वो इस होस्ट को असाइन कर दिया जाएगा, बट दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1024। जैसे यहाँ पे 1625 है और आपको यहाँ पे 80 पोर्ट नज़र आ रही है तो दैट इज़ बिलो 124 बिकॉज ऑफ वेब सर्वर, क्योंकि यहाँ पे वेब सर्वर जो है वो 80 पोर्ट जो है वो यूज़ करता है फॉर सर्विसेज। सो यहाँ पे आपके पास ये पोर्ट नंबर जो है दैट इज़ अबव दैट, तो दैट इज़ आल्सो अ सॉकेट। जैसे ही इन दोनों एंड पे सॉकेट जो है इनके दरमियान में एक कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा, यानी कि दोनों पोर्ट्स दोनों मशीन्स के दरमियान में, दोनों क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में सॉकेट्स के थ्रू जो है वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा दे कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर यूजिंग ए सॉकेट। तो बेसिकली होता क्या है कि व्हेन क्लाइंट process initiate a request for the connection, it assign port by the host computer। ये host computer जब communication करना चाहेगा तो इसको ये पोर्ट नंबर जो है ये रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट करेगा कनेक्शन फॉर रिक्वेस्ट।
तो जैसे ही वो करेगा तो इसको एक पोर्ट नंबर असाइन कर दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 1625 है, और दिस पोर्ट इज सम आर्बिट्रेरी नंबर ग्रेटर देन 1024। जैसे कि मैं अभी बता चुका हूँ कि ये 1024 से ग्रेटर ही होगा, और ये जो है वो कोई भी वैल्यू जो है वो पोर्ट की असाइन की जा सकती है इसको फॉर कम्युनिकेशन के लिए। इसी तरह जब ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, लेट्स से यहाँ पे एक और क्लाइंट आता है, और वो क्लाइंट जो है वो क्लाइंट यहाँ पे एक क्लाइंट है और ये भी कनेक्शन जो है वो इसके साथ इस्टेब्लिश करना चाहता है फॉर कम्युनिकेशन पर्पस के। ये हमारा होस्ट एक और होस्ट है जिसे हम वाई कह देते हैं। तो यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस, एंड देन जब ये रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगा फॉर कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे इसको भी कोई भी जो है पोर्ट नंबर इसको असाइन कर दिया जाएगा, बट नॉट सेम पोर्ट नंबर जो कि यहाँ पे असाइन है, दैट कैन बी अ डिफर, और ये कोई भी पोर्ट नंबर जो है वो इसको असाइन कर दिया जाएगा, और यहाँ पे भी सॉकेट जो है स्टैब्लिश होगी, और इस सर्वर के साथ जो है इस होस्ट की भी कम्युनिकेशन जो है वो जो शुरू हो जाएगी आफ्टर द स्टैब्लिश ऑफ कनेक्शन। द पैकेट जब कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, द पैकेट ट्रैवलिंग बिटवीन द होस्ट आर डिलीवर्ड टू एन अप्रोप्रिएट प्रोसेस बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो जब कनेक्शन एक स्टैब्लिश हो गया तो इन होस्ट के दरमियान में जो ये यानी कि देयर आर डिफरेंट प्रोसेस, एक प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है सर्वर के ऊपर और एक प्रोसेस जो है वो होस्ट के ऊपर रन हो रहा है। तो इट्स का मतलब है कि डाटा जो है जब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की तो दैट डाटा पैकेट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम होस्ट टू सर्वर, और दैट विल बी डिलीवर टू द डेस्टिनेशन पोर्ट यानी कि एटी पोर्ट। इसी तरह सेम अगर कोई इन्फॉर्मेशन वापस सर्वर की तरफ से जो है वो प्रोवाइड की जाएगी क्लाइंट को, दैट आल्सो ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स एंड दैट विल बी डिलीवर टू दैट स्पेसिफिक पोर्ट, दैट इज 1625। सो दैट इज द कम्युनिकेशन यूजिंग ए सॉकेट। अभी जैसे कि हमने कम्युनिकेशन देखी तो सिस्टम्स के दरमियान में सॉकेट को यूज़ करते हुए, तो थोड़ी सी जो है एक्सप्लेनेशन हम मज़ीद फर्दर देख लेते हैं कि इफ़ यू यूज़ अ हाउस और अपार्टमेंट ब्लॉक सिमिलरिटी द आईपी एड्रेस कॉरस्पॉन्ड टू द स्ट्रीट। जैसे कि हाउसेस या अपार्टमेंट होते हैं तो उनके जो एड्रेसेस या स्ट्रीट एड्रेस होता है वो सेम लाइक जैसे आईपी एड्रेसेस कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में होते हैं उससे सिमिलैरिटी होती है उसकी। तो ऑल ऑफ द अपार्टमेंट शेयर द सेम स्ट्रीट एड्रेस। तो जितने भी अपार्टमेंट्स या हाउसेस उस गली में होंगे या स्ट्रीट में होंगे उनका एड्रेस जो है वो सेम स्ट्रीट का होगा। हाउएवर ईच अपार्टमेंट हैज़ आल्सो एन अपार्टमेंट नंबर विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द पोर्ट नंबर। तो ये जो है रिजेम्बलेंस अपार्टमेंट नंबर की जो है वो हम पोर्ट नंबर से जो है उसको सिमिलैरिटी को देखेंगे कि एक पोर्ट नंबर जो है वो सिमिलर ऐसे ही है जैसे कि एक अपार्टमेंट नंबर जो होता है वो आइडेंटिफाई करने के लिए अपार्टमेंट को यूज़ होता है। तो सेम पोर्ट नंबर भी रिजेम्बलेंस है अपार्टमेंट नंबर की तरह। तो आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई द डिवाइस। आईपी एड्रेस जो है वो बेसिकली किसी भी डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। लाइक एग्जांपल कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है तो इट्स मीन कि वो कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो however an IP address alone is not sufficient for running a network application as a computer can run multiple application and or services। तो एक कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारी सर्विसेज चल रही होती हैं, एप्लीकेशन या प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं, तो खाली आईपी एड्रेस से आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आप किस प्रोग्राम को एक्सेस करना चाहते हैं या आप किस एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, किस सर्विस को एक्सेस करना चाहते हैं। सो सिर्फ जस्ट ओनली आईपी एड्रेस इज़ नॉट अनफ। तो फिर क्या है, जस्ट एज द आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई द कंप्यूटर, द नेटवर्क पोर्ट आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन और सर्विस रनिंग ऑन द कंप्यूटर। तो आईपी एड्रेस के साथ साथ पोर्ट नंबर जो है वो बताती है कि आप किस एप्लीकेशन या सर्विस को जो है वो कंप्यूटर के ऊपर एक्सेस करना चाह रहे हैं। सो पोर्ट नंबर आइडेंटिफाई करता है। द यूज़ ऑफ पोर्ट अलाउ द कंप्यूटर और डिवाइसेस टू रन मल्टीपल सर्विसेज एंड एप्लीकेशन। तो एक कंप्यूटर के ऊपर अगर मल्टीपल सर्विसेज चल रही हैं तो जिस भी सर्विस को आपने एक्सेस करना है तो आप उसको उस
कंप्यूटर के आईपी एड्रेस के साथ उसका पोर्ट नंबर आप जो है वो इंक्लूड करेंगे, देन यू कैन एक्सेस दीज सर्विसेज और एप्लीकेशन ऑन दैट स्पेसिफिक कंप्यूटर विद पोर्ट नंबर। सो ये जो था थोड़ा सा पोर्ट की एक्सप्लेनेशन थी।